बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि सशक्त नारी सशक्त समाज, यही है मरु उड़ान का संकल्प। जिला प्रशासन बाड़मेर, खासकर जिला कलेक्टर बाड़मेर ने ये इनिशिएटिव लिया है और सारे विभाग इसमें संबंधित विभाग जुड़े हुए हैं। ऐसे विषय हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही रेलेवेंट है और एक दूरगामी परिणाम वाले, फ्यूचरिस्टिक है। फिर महिलाओं की आत्मरक्षा है, घरेलू एक उद्यम या एंटरप्राइज को प्रोत्साहन है। साइबर क्राइम के शिकार काफ़ी हो जाते हैं, कई बार ब्लैकमेल हो जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इतनी बड़ी और इम्पॉर्टेंट स्कीम है भारत सरकार की, उसके तहत जो हम एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक पहल के तहत मरु उड़ान जो कार्यक्रम में आमंत्रित करके हम उन्हें लेके आए और अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बैचेस में उनको अलग अलग चीज़ों पे हम ट्रेनिंग और एक संवाद उनके साथ कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य जो कि हम काफ़ी बार एक थोड़ा अनदेखा इग्नोर करते हैं, पर उसको हमने एक इम्पॉर्टेंट थीम पकड़ी हुई है इस कार्यक्रम में और हम छोटे छोटे बैचेस ग्रुप्स में हमारे जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो महिलाओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं पर्सनली भी उनसे इंटरेक्ट कर रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो जो वो परिवारजन से नहीं बात कर पाती हैं तो वो हमारे से शेयर करें, हमें बताएं और हम उन्हें उसे एक बीमारी की तरह उसे ट्रीट किया जाए और हर बीमारी का इलाज। ये अंतिम छोर है, हमारी काफ़ी सारी सूचनाएं, हमारी ट्रेनिंग्स, हमारे संवाद कार्यक्रम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, यहाँ की महिलाएं हेडक्वार्टर तक नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए हम उनके पास इधर आए हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चियाँ मुझे यहाँ के कह रही, मैम हम तो पहली बार ऐसे कार्यक्रम में आए हैं। महिलाएं कह रही हमसे तो कोई बात ही नहीं करता था, आप महिला कलेक्टर हो तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे इन सेशंस की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे साथ खुलकर अपनी बात की, उन समस्याओं को शेयर किया। तो मैं एक जो सबसे पहला कदम है एज अ काउंसलर, एज अ काउंसलिंग एक्सपर्ट, जो हम शायद उनकी बातों को सुने बिना जजमेंटल हुए, बिना बायस्ड हुए, हम उनको सुन करके कम से कम उनको एक भरोसा दिला सके कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, ताकि वो अपनी बातों को कहने के बाद ही आधे से ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और ऐसे बड़े कदम जो सुसाइड्स हो रहे हैं वहाँ तक पहुँचने से वो रुक रहे हैं। मरु उड़ान का जो एक लक्ष्य लेकर के, एक इस विचार को लेकर के ये जो कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आप एक महिला कलेक्टर होने के नाते यहाँ पर है, तो ये भी बड़े उत्साह के साथ में यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर सभी यहाँ पर इकट्ठा भी हुई है। तो सिर्फ महिला कैसे दूर दराज गाँव के अंदर बैठ करके भी खुद का उद्योग स्थापित कर सके, किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा आपके जैसे राजीविका के भी समूह बने हुए हैं, चाहे उसका फायदा लेकर के अपन इसकी चर्चा करें, क्योंकि आपके गांव के अंदर आप में से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं राजीविका से भी जुड़ी हुई है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मरु उड़ान कार्यक्रम में, और यहाँ हमारे स्वास्थ्य के बारे में अच्छी जानकारी बताई गई। हमें भी खुद का ध्यान रखना चाहिए। हम परिवार में सबका ध्यान रखते हैं लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखते। आज डॉक्टर साहिबा से सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने खुद का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। रोजगार की योजनाएं बताई गई है, इसमें हम अपना काम कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, हमें सब्सिडी से लोन मिल रहा है, हम अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर समझ सकती है। हमें बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आके।
बोला कि आप मेरे से सहायता ले सकते हो, पर कोई गलत कदम नहीं उठाना है कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई काम अगर को लेकर हो या घर की कोई समस्या हो, आप मुझे बताओ या हमारे को या उनको बताओ, बट आप मन में ना रखकर किसी के साथ शेयर करो, ताकि वो आपको भी थोड़ा मतलब अच्छा फील हो और सामने को वालों को सही लगे कि हाँ इसने मुझे अपनी समस्या बताई है, कुछ सोच के बताया कि हाँ ये मुझे समझ सकती है, इसलिए वो बता। लेडीज के ग्रुप्स बनाए गए थे, लगभग 4 से 5 ग्रुप्स थे। उनमें उनके साथ हमने प्राइवेट में कम्युनिकेट किया है, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको हमने सुना है, जो मुद्दे हमें ज़रूरी लगे कि उन्हें पता होने चाहिए उसके बारे में हमने उनके साथ चर्चा की है। तो देखने जाए इसका एक ऐसा इनिशिएटिव मैं मेरे एक्सपीरियंस में पहली बार देख रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ आए हैं उनको लाभ मिला है। इन्होंने हमें 5-10 मिनट टाइम दिया, हमें बहुत खुशी हुई और इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया भी, हमें इनसे सीखने को भी मिला। और हमारी भी खुशनसीबी है जो हम कलेक्टर से मिले और 5 मिनट बैठे, उन्होंने हमारे साथ फोटो लिया।